कुवैत में टैक्सी ड्राइवर को कितनी सैलरी मिलती है, ये बहुत सारे लोगों के कमेंट थे और बहुत सारे मेरे को डीएम कर रहे थे कि कुवैत में जो टैक्सी चलाते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है कि क्या कुवैत में भी इतनी सैलरी मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत में टैक्सी चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आप टैक्सी चलाने की जॉब को ले सकते हैं और आपको कितनी कमाई होगी, आप कितना बचा सकते हैं और टैक्सी में कितनी सैलरी मिलती है। और लास्ट में आपको बताऊंगा कि टैक्सी ड्राइवर कितना महीने का कमाते हैं। इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो को फर्स्ट से लेकर अंत तक जरूर देखें। चैनल में पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल का बटन जरूर दबा दें। उससे मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस चैनल में मैं जॉब से रिलेटेड, क्विज से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जॉब की जितनी भी अपडेट होती है मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। अगर आप वो सारे अपडेट लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम में मेरे स्क्रीन पर देख रहा है, वहाँ मेरे को फॉलो करके आप ये सारी अपडेट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुवैत में टैक्सी ड्राइवर को कोई सैलरी नहीं मिलती है। अगर आप कुवैत में टैक्सी चलाते हैं तो एज ए बिजनेस होता है वो, आप एज ए जॉब काम नहीं करते हैं, आपको एज ए बिजनेस काम करना पड़ता है टैक्सी ड्राइवर में। जैसे मैंने आपको बोला कि ये बिजनेस है, तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि तो वहाँ जाके हमें खुद की टैक्सी लेनी है, इतना मोटा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ये ऐसा कुछ नहीं है। एक कंपनी होती है जो आपको टैक्सी देती है, नई कार लेके आपको देती है। यहाँ पर जो टैक्सी में जो कारें चलती हैं वो लग्जरी कारें चलती हैं। ज़्यादातर यहाँ पर टोयोटा की करोला चलती है, जो इंडिया में 16 से 17 लाख उसकी कीमत है। तो वो कारें यहाँ पे चलती है। स्क्रीन पे भी आप मेरे देख सकते हैं, ये कारें यहाँ पे टैक्सी में चलती हैं। इंडियन रुपीज़ में इसकी प्राइस की बात करूँ तो 15 से 16 लाख रुपए में इंडिया में पड़ती है। तो आपको 15-16 लाख रुपए यहाँ आके लगाने नहीं है। ये एक कंपनी होती है जो आपको नई कार लेके दे देती है। आपको एवरीडे 7 KD पे करना पड़ता है इस कार के लिए। ऐसा नहीं है कि महीने में आपको 26 दिन चलानी, 4 दिन की छुट्टी मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये आपका बिजनेस है तो आपको 30 के 30 दिन 7 KD पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। डेली का डेली देना पड़ता है। जहाँ से आपने कंपनी से, जहाँ से आपने कार ली है, उस वहाँ जाके आपको 7 KD पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ साल तक होता है, या 3 साल या 4 साल तक आपको एवरीडे ये पैसा जमा करना पड़ता है। उसके बाद जो टैक्सी आपको मिली है वो आपकी हो जाती है। उसके बाद आप जितना भी कमाओगे वो सारा पैसा आपका होता है। और और दोस्तों यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि 14-15 साल बाद, जो इंडिया में 15 साल बाद आप गाड़ी नहीं चला सकते। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर साल गाड़ी की फिटनेस चेक होती है। अगर आपकी गाड़ी फिट है तो आप उसको 20 साल तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर में आपको सैलरी नहीं मिलती है। एवरीडे 7 KD वहाँ जमा करना पड़ता है। बाकी रहना खाना जो भी है वो आपका पर्सनल खर्चा होता है। कोई भी आपको 1 रुपया नहीं देने वाला। और टैक्सी जो कंपनी है वो आपको टैक्सी दे देगी। उसके बाद ये नहीं कि टैक्सी को चेक करो, उसके बाद जो भी टैक्सी आपकी के पास रहेगी, छोटा मोटा जो खर्चा होगा उसको वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर टच होगी, अगर कोई बड़ा, अगर कुछ हो जाता है तो उसका इंश्योरेंस पे क्लेम करके वो आप उसको भी सही कर सकते हैं दोस्तों। तो ये होगी दोस्तों टैक्सी लेने के बाद इतने। अब टैक्सी में जो लोग हैं यहाँ पर वो कितना कमाते हैं, इस बारे में बात करते हैं। जो टैक्सी में जो लोग हैं दोस्तों, वहाँ पे मान के चलो कि उनको 20 KD पर डे कमाना ही कमाना होता है। अगर 20 KD नहीं कमाते हैं तो उनको घाटा हो जाता है, क्योंकि 7 KD उनको कंपनी जो टैक्सी के ऑनर को देना है, और 3 KD का उसमें डेली अगर चलाएंगे तो 3 KD लगभग का यहाँ पर पेट्रोल लग जाता है। और 10 KD उस उनको भी चाहिए जो चला रहे, क्योंकि अगर 30 दिन अगर वो 10-10 KD बचाएंगे तभी 300 KD के आसपास उनकी बचत होगी। क्योंकि उसमें से एक आधा KD दिन का खाना भी खाएंगे, तो मतलब 25 KD मान के चलो कि मोटा मोटा खर्चा उनको डेली कमाना है। और जितने भी मैंने जो यहाँ टैक्सी चलाते हैं, जब हम टैक्सी में जाते हैं तो उनसे बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि इतना हो जाता है। कभी आज अगर कम हुआ तो कल ज़्यादा भी हो जाता है। क्योंकि एक, अगर यहाँ पर क्या है, अगर आप टैक्सी में बैठे तो लगभग 1 KD आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो उनको दिन भर चल के 25 से 30 KD बचाने होते हैं। तो बहुत बार क्या है, एयरपोर्ट की अगर सवारी मिल गई, जैसे मैं साल में रहता हूँ, साल में से एयरपोर्ट का जो है 5 KD से कम नहीं लेते हैं। तो अगर किसी का लक है कि दिन में 2 बार लग गया, या साल में से एयरपोर्ट जाने में ये मान के चलो आधा घंटा से 45 मिनट लगते हैं। कुवैत के किसी भी एरिया से अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आधा घंटा 45 मिनट से आप लगभग 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट पहुंच जाते हो, क्योंकि सारे जगह से एयरपोर्ट सेंटर में। ठीक है, बहुत सारे जो यहाँ पर टैक्सी चलाते हैं जिनसे मेरी बात हुई है, तो वो बोलते हैं कि 1 लाख के आसपास हम बचा लेते हैं महीने का, कभी 1 लाख से ऊपर भी चले जाता। अगर आप कुवैत में टैक्सी चलाने की सोच रहे हैं तो ये मान के चलो कि 1 लाख के आसपास आप पर मंथ बचा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जॉब कैसे मिलती है। दोस्तों कुवैत में जो टैक्सी ड्राइवर में है वो जल्दी इंडिया से डायरेक्ट हायर नहीं होते हैं जो टैक्सी में, क्योंकि 7 KD डेली देना पड़ता है। अगर नया बंदा यहाँ पर आता तो इतना पैसा कैसे देगा, उसको आइडिया भी नहीं है, रोडों के आइडिया नहीं है ऐसे। तो जो टैक्सी में यहाँ जो काम करते हैं वो लोग क्या है, एक कंपनी के वीज़ा में इधर आते हैं, 1-1.5 साल कंपनी में काम करते हैं। उसके बाद उनको सारे रूटों का नॉलेज होता है, कुवैत का आइडिया आ जाता है। उसके बाद वो
उसके बाद वो टैक्सी लेते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। दोस्तों ये थी दोस्तों टैक्सी कुवैत में, अगर आप कोई जॉब करना चाहता है तो ये पूरी डिटेल में वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर बताना। फॉर मोर वीडियो फॉलो शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत दोस्तों।